नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर अब फेब बैच के स्पॉन्सरशिप के फॉर्म कब आएंगे। यार देखो, कुछ फॉर्म तो ओपन ही रहते हैं परमानेंट, जैसे ग्रेट ईस्टर्न का है, एंग्लो ईस्टर्न का है। ये सारे फॉर्म ऐसे हैं जो परमानेंट ओपन ही रहते हैं। बाकी कंपनीज के फॉर्म थोड़े टाइम के बाद आएंगे तो वो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे फ्लीट मैनेजमेंट का हो गया या समुद्रा का हो गया या दूसरे भी होंगे, उनका मैं वीडियो भी बना दूंगा। अब बात यह है कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है या कब आता है। तो देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। एंग्लो ईस्टर्न का एक केस मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पे जब भी अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म अभी भी भरना है, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर अभी भरेंगे तो क्या फेब बैच के लिए आएगा, क्या अगस्त के लिए आएगा। देखो, फॉर्म तो अभी फिलअप कर ही दो, ठीक है। जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फेब बैच के लिए ही जाएगा। अगस्त के लिए जाने के चांसेस बहुत कम है। मोस्टली ये फेब बैच के लिए ही जाएगा वो। और उसका एक फायदा ये है कि अगर आप अर्ली फॉर्म फिलअप कर दोगे तो क्या होता है कि बाई चांस अगर अभी आपका रिटर्न नहीं क्लियर हो पाया तो 90 डेज के बाद आपको एक दोबारा मौका मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी सभी बच्चों को अपना फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। कैसे करोगे? गूगल पे जाओ, वहां पे टाइप कर दो AEMA, ये वाली वेबसाइट आएगी, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे आप DNS वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो। तो DNS वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब जैसे ये यहाँ पे ये पूरा आ गया, ठीक है। मैं अपना पिक्चर थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि DNS इधर ही दिख रहा है। अब जिनको GME फिल करना होगा वो यहाँ जाएं, ETO वाले यहाँ जाएं, ठीक है। मॉड्यूलर कोर्सेज वाले अलग हैं, पर हमें करना है DNS के लिए तो हम यहाँ पे आएंगे। DNS के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दो। तो जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुल करके आता है। ध्यान से पढ़ लो। अब ये इसलिए भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिखी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी काम आ जाती है। तो ये सारा का सारा पढ़ लो। और पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा रहता है एग्री और डिसएग्री, तो आप एग्री पे क्लिक कर दो। जैसे आप एग्री पे क्लिक करोगे ये आपसे आपका नाम वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दो। जैसे सपोज करो कि मैं डाल देता हूँ अपना नाम शोभित, एंड यहाँ डाल दिया मैंने त्रिपाठी, और इधर पे मैंने डाल दिया जो भी दिया हुआ था, जो भी कोड दिया होगा वो आप अपना डाल दो। तो ये यार मैंने ये गलत डाल दिया था कोड, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। ये कोड डाल दो, सबमिट कर दो। अब देखो, यहाँ पे सारी चीजें ना ध्यान से समझना, काफी सारी चीजें खुल करके आ जाएंगी आपके सामने। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आधार डिटेल्स दिखाई पड़ रही हैं। आधार नंबर डालना जरूरी है और आधार नंबर से ही आपको ट्रेस भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आप दोबारा कोई दूसरे फोन नंबर से तो नहीं डाल रहे हो? मतलब अभी अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे तो एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर बाई चांस आपका रिटर्न नहीं निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकलता, तो 90 डेज के बाद आपको दोबारा चांस मिल जाएगा। सेम ही आधार नंबर तो सेम ही रहेगा। आधार कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दो। अपना डेट ऑफ, जिसमें भी स्टार मार्क लगा हुआ है वो सारी की सारी चीजें भरनी है। अपनी कैटेगरी, अपना डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लोगे तो आपको एलिजिबिलिटी बता देगा। फिर इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। मिडिल नेम में वैसे स्टार नहीं है। जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। CET का एप्लीकेशन नंबर, CET की रैंक। अभी यहाँ पे स्टार नहीं लगा है लेकिन थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे स्टार लग जाएगा इस पे। फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी उनकी इनकम है, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, एड्रेस, स्टेट, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। अगर कोई ब्रदर सिस्टर है, ऑप्शनल है वैसे, अगर डालना हो तो डालो। कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी सारी की सारी फिल कर दो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 12th में आपको कितना मिला है, 10th में आपको कितना मिला है। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, 12th, ये फॉर्म अभी जो आ रहा है ये जनरली अगस्त बैच का फॉर्म है, जिसमें अपीयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट वालों का भी इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है। लेकिन अब जो है आप यहाँ फिलअप करने के बाद देखो, इसने ऑलरेडी यहाँ पे ही फिलअप कर रखा है, 12th ही फिलअप कर रखा है, ठीक है। यहाँ अगर मैं क्लिक करूंगा तो चलो हो तो रहा है, खैर इसका मतलब ये कि अगस्त बैच वाला ही फॉर्म है। लेकिन फॉर्म फिलअप करने का तरीका ये होता है, अभी से भी अगर आप फिल करोगे तो फेब बैच के लिए फिल हो जाएगा। तो 10th की सारी क्वालिफिकेशन, 12th की सारी क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारी की सारी फिल कर दो। इसके अलावा अदर डिटेल्स कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, वो BMI अपने आप बता देगा, ठीक है। BMI आप फिलअप करना चाहो तो कर लो। पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है, या अप्लाई किया हुआ। देखो, बहुत बच्चों के पास यार पासपोर्ट नहीं होता, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई तो कर ही दो, नहीं तो कई लोगों की स्पॉन्सरशिप इस चक्कर में भी लटक जाती है,
ठीक है। हैव यू अप्लाइड बिफोर, यहाँ पे झूठ मत बोलना, अगर पहले अप्लाई किया हुआ है तो यस कर देना, क्योंकि उनके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे। पिछले साल कई बार बच्चों को इन्होंने केवल इसी बात के लिए निकाल दिया था। उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपने अप्लाई किया था, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं किया था, और उनके पास फॉर्म वगैरह रहते हैं, उन्होंने निकाल दिया। तो फिर बच्चों ने झूठ बोला था, तो केवल इसी बेसिस पे बच्चों को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ये आएगा कि कहाँ से आपको हमारे बारे में पता चला, तो आप बता सकते हो इंटरनेट के थ्रू या करियर प्रेजेंटेशन के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप इनको बता सकते हो। ठीक है। हैव यू पेड एनीवन और बीन आस्क्ड टू पे फीस फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अदर देन द ऑनलाइन टेस्ट, इफ यस प्लीज गिव द डिटेल। अगर आपने किसी को पे किया हुआ है, क्योंकि कई बार आजकल वो होते हैं ना, एजेंट जैसे घूम रहे होते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दे दो, हम यहाँ करवा देंगे, हम वहाँ करवा देंगे। तो इन लोगों को भी पता करना होता है कि कोई इनके नाम पे तो आपसे पैसे नहीं ऐठ रहा है, तो ये इसलिए आपसे पूछते हैं। अगर कोई ऐसा आपके साथ में कर रहा हो तो उसका नाम एक बार बता दो, ताकि इस तरीके के लोग, क्योंकि ये लोग करवा कुछ नहीं पाते, पैसे ही खाते हैं। ठीक है। हैज़ एंग्लो ईस्टर्न विजिटेड टू योर स्कूल, ये इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न ने इस समय काफ़ी सारे अपने वेबिनार सेमिनार वगैरह अरेंज करने शुरू कर दिए हैं, तो ये इसलिए भी जानना चाहते हैं। तो अगर आपके स्कूल में विजिट किए होंगे तो आप यहाँ पे यस या नो डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद ये डिस्क्लेमर वाली चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे, और सबमिट करने के बाद अपने पेमेंट पेज पे पहुंच जाओगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एंग्लो ईस्टर्न को लेकर के ये आ रही है कि भाई देखो, पिछले साल तक क्या होता था, पिछले सेशन तक क्या होता था कि एंग्लो ईस्टर्न के कुछ पेपर्स थे, करीब 8-10 सेट थे पेपर्स के, और वो मुझे लगता है मोरलेस सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में थे। तो हुआ क्या है कि सब लोग उसी से पढ़ा देते थे, और बहुत सारे बच्चे तो रट के भी चले जाते थे। ठीक है। लेकिन अब की बार ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, पेपर का सेट जो है वो बदल गया है। ठीक है। और ये पेपर ऑनलाइन हो नहीं रहा है, अब पूरा का पूरा पेपर ऑफलाइन हो रहा है। ऑफलाइन मतलब आपको सेंटर्स पे जाना होगा। सेंटर्स पे भी कुछ बच्चों ने चीटिंग करने के जुगाड़ निकाल लिए थे, तो क्या वो कहीं और पे बैठ करके कहीं और का पेपर दे रहे होते थे। तो एंग्लो ईस्टर्न मुझे बहुत सही चीज़ लगी, एंग्लो ईस्टर्न ने इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्शन लिया है। अब जो बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए, उनको वहां जाने के बाद बाहर ही एक पासवर्ड मिलता है। जब आप वो पासवर्ड अपने कंप्यूटर पे डालोगे तभी वो ओपन होगा, नहीं तो कंप्यूटर ओपन ही नहीं होगा। तो मतलब जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, वो इस तरीके के प्रोएक्टिव स्टेप्स लेती हैं, और उनको ये पता भी चल जाता है, वो थोड़ी सी ध्यान देती है तो उनको ये पता भी चल जाता है। अभी भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन टेस्ट ले रही हैं, और फिर अगर बच्चे चीटिंग करते हैं तो बच्चों के ऊपर ब्लेम करती हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अगर आप ऑनलाइन पेपर करवा रहे हो तो चीटिंग करने का मौका तो आप ही दे रहे हो। कोई बच्चा घर पे बैठा होगा तो वो चीटिंग करेगा ही 2-4 लोगों को देख करके। लेकिन एंग्लो का ये स्टेप मुझे बहुत ही अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम तो करवा रहे थे, लेकिन वो सेंटर बेस्ड था, सेंटर पे बुला करके। हालांकि कुछ बच्चों ने उसमें भी चीटिंग करने का ट्राई मारा, बट उसके बाद भी क्या हुआ कि एंग्लो ने सीधे सीधे रूल ही बदल दिया। उनको पता था कि ऐसे हम बच्चों के ऊपर कितने ही बच्चों के ऊपर एक्शन लेते रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि इस जगह पे उन्होंने अपनी गलती समझी और उन्होंने नया सिस्टम बना दिया कि जो भी बच्चा वहाँ एग्जाम देने आएगा उसको वहीं के वहीं एक पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड लेने के बाद जब वो अपने कंप्यूटर पे, सेंटर पे वाले कंप्यूटर पे डालेगा तो जाकर के वो लॉग इन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और वो कैमरे सब चेक भी कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इसके अलावा उन्होंने जितने भी पुराने पेपर से सब बदल दिए, पेपर सारे के सारे बदल दिए। हालांकि सिलेबस वही है, पेपर का लेवल वही है, पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन सारे बदल गए। तो अभी तक क्या होता था कि काफी सारे बच्चे ऐसे पहुंच जाते थे कि 8-10 पेपर रट लिए, क्वेश्चन रट लिए और पहुंच गए, और उसके बाद वही क्वेश्चन आ गए तो उनका रिटर्न हो जाता था। इंटरव्यू में फिर उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब से ये चीज भी नहीं हो पाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इतनी आसानी से किसी का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि सभी लोग ढंग से प्रिपरेशन करके जाओ, अच्छी तरीके से अपने घर पे ढंग से। घर पे कर रहे हो तो घर पे करो, कोचिंग क्लासेस में कर रहे हो तो कोचिंग क्लासेस में करो, लेकिन अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो जहाँ पे ढंग के टीचर पढ़ा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कैडेट्स पढ़ा रहे होते हैं ना, उनको यार एक्चुअल में नॉलेज होती नहीं है, बस वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो लगवा देते हैं और उससे उनका काम हो जाता है। उनको क्योंकि पेपर होते हैं, बच्चे रट के चले जाते थे, अब वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, ढंग की तैयारी करना। वैसे हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है। प्रीमियम बैच की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑनलाइन बैच की फीस थोड़ी सी कम है। प्रीमियम बैच में केवल 40 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लो यार, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरी रैंक कितनी है, मेरी रैंक उतनी है, तो मेरा क्या होगा। भाई इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो एक बार देख लो, आपको आई बटन पे मैं वो भी डाल दूंगा। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।